हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लीला पैलेस एंड होटल के Q4 का रिजल्ट आया है, उसका कॉन कॉल भी हुआ है। तो इस वीडियो में हम पूरा लीला पैलेस एंड होटल के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले इसका बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। अगर आप देखेंगे लीला पैलेस एंड होटल, ये लग्जरी होटल सेगमेंट में प्ले करते हैं। यानी जो जो अच्छे जो आपका प्रॉपर्टीज वगैरह हो गए, फिर बड़े होटल, उसके साथ रिसोर्ट वगैरह, इसमें ये लोग डील करते हैं। और इसका जो रूम रेंट होता है, ये अब थोड़ा 5,000 10,000 के बीच नहीं होता है। इसका रूम रेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी 30,000 40,000 के बीचों बीच इसका रूम रेंट होता है। तो ये लग्जरी सेगमेंट में प्ले करते हैं। तो ये बात है। फिर अगर आप देखेंगे इसका जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, वो जो बेहतरीन डेस्टिनेशन में है, कुछ आपका टूरिस्ट स्पॉट में है, कुछ आपका जैसे मुंबई BKC में है, इस तरह का श्रीनगर में है। फिर आप कुछ आउट ऑफ इंडिया यानी कि दुबई में भी उसका बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है। तो इसे ये लोग काम करते हैं। उसके साथ अगर आप इसका प्रॉपर्टी देखेंगे तो इसका प्रॉपर्टी में 50% इसका ओन है और 50% है इसका मैनेज प्रॉपर्टी। ओन का मतलब होता है इसका खुद का प्रॉपर्टी है, खुद ने पूरा बनाया है, सब कुछ खुद मैनेज करते हैं, और इसीलिए ये एसेट हेवी भी होता है। तो ये एक पार्ट हो गया। फिर इसका 50% है मैनेज प्रॉपर्टी, यानी कि जो ये आपके जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह होता है, ये खुद का होता है, जो होटल ओनर का होता है, लेकिन ये लोग ऑपरेटर को दे देते हैं। ये लोग लीला पैलेस का जो लोगो वगैरह चिपका के इसका पूरा जो डे टू डे ऑपरेशन है खुद जो ऑपरेटर मैनेज करते हैं, उसके बदले में ये लोग अपना जो होटल का जो ऑनर है, इस ऑनर को कुछ फी वगैरह दे देते हैं। तो जो होटल ऑनर है, इसको ज़्यादा खर्चा पानी नहीं करना पड़ता है, लेकिन इसको एक फ़ी इनकम आ जाते हैं। इसे कहते हैं मैनेज प्रॉपर्टी। तो इसका जो 50% रेवेन्यू, 50% रूम इसका है ओन प्रॉपर्टी और 50% है इसका मैनेज प्रॉपर्टी। तो ऐसे ये अपना बिजनेस वगैरह करते हैं। सिंपल बिजनेस मॉडल है। फिर चलते हैं इसका Q4 का रिजल्ट के बारे में। इसका रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 15% इसका रेवेन्यू ग्रो किया है Q4 में। और अगर आप FY26 के हिसाब से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 15% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और इसका EBITDA मोटा मोटी 19% से ग्रो किया FY26 में, जो एडजस्टेड EBITDA या फिर ऑपरेटिंग EBITDA है। फिर इसके EBITDA मार्जिन 53 से बढ़ के हो चुका है 54%। और पैट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% से इसका पैट ग्रो किया है 46% से। इसका जो मेन रीज़न है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे डेट था, फिर इन लोगों ने जो IPO वगैरह लिया आया था, उसका पैसा इन लोगों ने इस डेट को रिपेमेंट कर दिया है। इसीलिए आप देखेंगे इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी घट गया है। अगर आप FY25 में इसका डेट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2600 करोड़ का डेट था, वो घट के अभी हो चुका है 1270 करोड़। तो इसीलिए अगर आप इसका डेट घटा देंगे तो आपको जो फाइनेंस कॉस्ट वो कम हो जाएगा। अगर आपका फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा तो आपको पैट में इसका इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो यही हुआ है इसके साथ। इसका पैट इसीलिए आप देखेंगे मोटामोटी 46% से ग्रो किया है। और FY26 में इसका जो टोटल पैट हुआ है वो हुआ है आपका 403 करोड़। तो अगर आप इसका कंपेयर करेंगे तो 47 करोड़ था FY25 में, और वो बढ़ के हो चुका है 403 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 8x जंप हुआ है इसका पैट में, जो कि बहुत ही अच्छा है। और नेट डेट तो घटा है, ये तो मैंने बता दिया है। ये बात, उसके बाद और कुछ पैरामीटर देख लेते हैं। पहले इसका प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके पास अभी 24 प्रॉपर्टीज़ है, इनमें से 15 ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल है मीन का इसका मतलब होता है कि ये होटल अभी रन कर रहा है। इनमें से इस 15 होटल से इसका रेवेन्यू वगैरह ऑन हो रहा है। ये हो गया आपका ऑपरेशनल। और आपका 9 है पाइपलाइन में है, यानी कि जो इस होटल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बा कुछ अभी स्टार्ट वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर इसका ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा। तो इसका अभी 24 प्रॉपर्टीज है, इनमें से 15 है ऑपरेशनल और 9 है पाइपलाइन में है। फिर इसका जो की यानी कि जो नंबर ऑफ रूम्स, इसके पास अभी 5277 रूम्स है। 7 कीज पर रूम्स कोई भी कह सकते हैं आप। इनमें से 50% ओन है और 50% मैनेज है। ओन और मैनेज मैंने पहले ही बता दिया है। फिर इसका रेप पार का डेटा देखेंगे तो इसका FY26 में इसका रेप पार का डेटा है 14%। और इसका ADR का डेटा देखेंगे, यानी कि एवरेज डेली रेवेन्यू का डेटा देखेंगे, तो FY26 में 13%, Q4 में 15%। ऑक्यूपेंसी का डेटा देखेंगे तो FY26 में 69%, लेकिन FY25 में था 68%। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। लेकिन Q4 में अगर आप देखेंगे, Q4 ऑफ FY25 वर्सेस Q4 ऑफ FY26 देखेंगे तो 78 से घटकर हो गया है 72%। इसका जो मेन रीज़न है, जो आप देखेंगे, इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह दुबई वगैरह में है, लेकिन अभी देखेंगे तो वेस्ट एशिया में वॉर वगैरह चल रहा है, इसीलिए तो थोड़ा ऑक्यूपेंसी का लेवल थोड़ा घट गया है।
फिर अगर इसका फूड एंड बेवरेज सेगमेंट देखेंगे तो फूड एंड बेवरेज सेगमेंट 15% से ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब इसका थोड़ा कॉन कॉल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसका जो गाइडेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग 2000 करोड़ का एबिटा कर देंगे अगले FY30 में। FY30 में ये लोग अपना 2000 करोड़ का एबिटा ये लोग कर देंगे। और उसके साथ इसका जो एबिटा ग्रोथ का जो गाइडेंस है अगले 2 से 3 साल में मिड टू हाई टीन में ग्रो करेंगे। मिड टू हाई टीन का मतलब होता है मोटा मोटी 15 से 18% के बीच अपना ये लोग एबिटा को ग्रो करेंगे। तो ये बात हो गया। फिर मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका जो ब्लेंडेड लेवल जो ऑक्यूपेंसी रहेगा वो मोटा मोटी अर्ली 70s में रहेगा। अर्ली 70s माना था अपना मतलब होता है मोटा मोटी 71 से 73 के बीच इसका ऑक्यूपेंसी लेवल रहेगा। अभी अगर आप देखेंगे FY26 में इसका ऑक्यूपेंसी है 69%। तो इसका जो ऑक्यूपेंसी लेवल है वो और भी बढ़ेगा FY27 में। उसके साथ ये लोग कहा है कि जो सिटी होटल का जो ऑक्यूपेंसी होगा वो मोटा मोटी 75 के लेवल पे होगा। और जो रिसोर्ट वाले जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट होता है उसका मोटा मोटी मिड 60s यानी 65 के रेंज में होगा ऑक्यूपेंसी। उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि FY27 में ये लोग जैसलमेर में एक रिसोर्ट ओपन कर रहा है, फिर मुंबई में एक ओपन कर रहा है, फिर FY26 में कार्क जो आइलैंड में ओपन किया था, उसके बाद दुबई में एक ओपन किया है। तो ये सब जो ओपन हो रहा है इसका बेनिफिट उसको FY27 में मिलेगा। तो FY27 में इसका जो ग्रोथ वगैरह आएगा वो इस नया होटल से इसका ग्रोथ वगैरह आएगा। तो यही मोटा मोटी इसका गाइडेंस वगैरह है और इसका मैनेजमेंट का कमेंट्री वगैरह है। तो यही बात है। और अगर आप इसका फॉरवर्ड भी कैलकुलेशन करेंगे तो मोटा मोटी इसका फॉरवर्ड भी 30 आपको मिल रहा है और इसका ग्रोथ मोटा मोटी आप 15 से 18% पकड़ सकते हैं। तो ये मोटा मोटी पे रेशियो थोड़ा हाई है, लेकिन इसका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा होगा क्योंकि इसका ऑक्यूपेंसी बढ़ रहा है, रेप पर बढ़ रहा है। तो अदर्स जो मेट्रिक्स है इसका बहुत ही अच्छा है। तो बिजनेस आप देख सकते हैं क्योंकि ये लक्सरी सेगमेंट में प्ले करता है और एक फैसिलिटी होता है लक्सरी सेगमेंट में आप अपना जो प्राइस है इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एफोर्डेबल या फिर इकोनॉमिक क्लास में खेलेंगे तो आप अपना जो रेवेन्यू या आपका जो रेंट वो आप इजीली इससे हाई बढ़ा नहीं सकते। लेकिन लग्जरी सेगमेंट में आप अपना रेवेन्यू को इजीली बढ़ा सकते हो, तो ये बढ़ा सकते हैं। तो यही बात है मोटा मोटी। देखते हैं कैसे क्या होता है। नंबर मेरे को और थोड़ा एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा था, मेरे को लगा था ये मोटा मोटी 20s में अपना रिजल्ट कर देंगे, लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है मेरे हिसाब से। मैं इसे एवरेज रिजल्ट का टैग दे दूंगा। अगर आप देखेंगे इसका Q3 में इसका रेवेन्यू 21% से ग्रो किया था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें 15% से ग्रो किया है। तो ये हो सकता है कि जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है इसका इफेक्ट इसके बिजनेस में आ रहा है और जो होटल बिजनेस है उसमें भी आ सकता है इसका रिपरकशन। तो ये हो सकता है, देखते हैं कैसे क्या होता है। होप यू। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।